गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिसेंटली आप लोग ने देखा है कि कई पानो डिस्ट्रिक्ट और याजाली में क्या हुआ, क्लाउड बर्स्ट आया और उसके चलते क्या हुआ, फ्लैश फ्लड आया और फ्लैश फ्लड आ करके क्या किया, बहुत सारा लाइफ और प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचा करके चला गया। तो वहाँ का जो फ्लड ने जो डैमेजेस दिए ना, उससे आप लोग को अंदाज़ा हो गया कि पानी हम लोग के लिए कितना ख़तरनाक है ना। तो पानी का यही जो डिवेस्टेटिंग इफेक्ट से बचने के, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर रहा है, ये जो रिसेंटली ये जो SUMP सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है, उसका वहाँ का लोकल्स लोग उसको ऑब्जेक्शन कर रहा है। ठीक है। वो क्या है कि टोटल 14 गाँव को डुबा रहा है और साथ में क्या है कि बहुत सारा ये है, हज़ारों आदमी लोग को, पॉपुलेशंस को उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। इसके अलावा क्या है कि वहाँ का जो हम लोग का जो जोग्राफिकल रीज़न भी है, उन लोग का ये मानना है कि अगर इसमें अगर फॉल स्लिप हो गया, ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि हम लोग का ये जो इंडियन प्लेट ना, क्या है कि अभी यूरेशियन प्लेट के साथ घुस रहा है और घुसने के कारण से हिमालयस बन रहा है ना। तो उस समय क्या होता है कि वो उस समय वो जो एक दूसरे से कोलाइड करते समय क्वेक पैदा करता है, वो हिलता है ना। और ये अरुणाचल क्या है कि जस्ट इसी का बाउंड्री, इंडियन प्लेट का बाउंड्री में। और उस समय वो क्वेक के कारण से अगर मान लो डैम हिल गया और डैम का फाउंडेशन का नीचे में ही अगर मान लो वो फॉल स्लिप आ गया, तो क्या होगा, डैम का फाउंडेशन को क्रैक कर देगा, डैम को तोड़ देगा। तो क्या हो जाएगा कि पानी बह जाएगा और नीचे लोअर डाउन स्ट्रीम लोग को एकदम पूरा वो उसको अफेक्ट करेगा। रिसेंटली एक ऐसे ही इस तरह का एक क्रैक आया है टेहरी डैम में। वो टेहरी डैम क्या है कि वो उत्तराखंड में जो है ना, वो भी क्या है कि वो जो उसका रिजर्वायर में क्या है, वो अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आ करके हल्का सा कोई क्रैक करके चलाता है डैम में। लेकिन वहाँ का कि सिस्मिक जोन 4 में है और हमारा अरुणाचल का क्या है कि सिस्मिक जोन 5 में है, जो कि उससे ज़्यादा भयंकर होगा। और वो वहाँ उत्तराखंड का 7.8 समथिंग मैग्नीट्यूड का हिसाब से बनाएगा, और यहाँ अगर 8+ समथिंग मैग्नीट्यूड के हिसाब से, अगर साइंटिस्ट लोग भी बनाएगा डैम को उस हिसाब से। ऐसे नहीं कि हल्का से हिलेगा और ख़त्म हो जाए, ऐसा वो भी नहीं होगा। तो उस हिसाब से बनाया जाएगा। लेकिन तब भी अगर कल को अगर कुछ हो गया, फॉल स्लिप हो गया, तो डैम बहने का चांसेस है और डाउन स्ट्रीम को असर करेगा। इस चीज़ का डर के कारण से वहाँ का लोकल लोग उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट इसको क्या कर रहा है, इसको बनाने के लिए जोर दे रहा है, क्योंकि उन लोग का मानना है कि ये एक डिफेंस स्ट्रेटजी के तौर पे बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, और ऊपर से बहुत ही ये डिफेंस के लिए बहुत ही एक अगर मान लो कल को वाटर वार्स हो गया, तो ये बहुत ही डिफेंस का रूप में बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंस रोल करेगा, प्ले करेगा बोल के। कि उनका मानना है कि वो जो पानी आएगा ना, जो अभी यालोंग सांगपो में क्या किया, चाइना एक हाई ग्रेविटी डैम बना रहा है, मेडोक डैम, वो बनाना शुरू कर चुका है। लेकिन वो क्या है कि 60,000 मेगावाट का है, और ये जो मेरे SUMP के है कि सिर्फ 11,000 मेगावाट का है। तो आप लोग को क्या लगता है, वहाँ रिजर्वर सिस्टम ने मेडोक डैम में बता दो, टनल सिस्टम करके बना रहे हैं रिजर्वर छोटा छोटा करके। लेकिन तब भी अगर मान लो वाटर वार्स हो गया, 60,000 मेगावाट पावर को जनरेट करने के लिए वो पानी इकट्ठा किया वाला को, पानी को अगर एक बार छोड़ देगा, तो ये 11,000 वाला पावर जनरेट करने के जो डैम बना है, उसका वाल को उसका वाल इतना मजबूत होगा कि उसको रोक पाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं रोक पाए। यूं ही नदी का रास्ते में छोटा मोटा पत्थर या लकड़ी पड़ा होता है ना, उसको हल्का सा पानी आते ही किस तरह से उठा करके लेके चला जाता है ना, बहा करके लेके चलाते हैं, ऐसे ही उड़ा करके चला जाएगा ये SUMP का ये जो डैम को भी। लेकिन तब भी गवर्नमेंट का कहना है कि ये क्या करेगा, एक बफर जोन का काम करेगा। जब फ्लड आएगा, वहाँ से वाटर वार्स होगा और वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा, तो ये कुछ देर के लिए रोकेगा उसको, उसका फ्लड को बहने से रोकेगा। और क्या है कि फिर इसका जो लोअर डाउन स्ट्रीम वाला लोग को क्या करेगा, अलर्ट करने में थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। और इन लोग को क्या है कि ये करने के लिए, इवाकुएट करने के लिए इन लोग को थोड़ा सा टाइम देगा। इसलिए ये SUMP डैम बहुत ही ज़रूरी है बोल करके गवर्नमेंट इसको बनाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है। तो अभी देखना ये होगा कि ये गवर्नमेंट इसको बना पाता है या पब्लिक इसको टोटली अपोज करने में कामयाब होता है कि नहीं होता है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए, आप सब लोग को इसी वर्ड्स के साथ वीडियो को देखने के लिए थैंक यू कहूँगा। बाय।